और अब वक्त है सत्य और तथ्य का व्यूअर्स। पूरी दुनिया तेजी से खुद को तकनीकी तौर पर अपग्रेड कर रही है। एक वक्त था जब भारत पहले दुनिया को देखता था, फिर अमल में लाता था। कहना गलत नहीं होगा व्यूअर्स कि इस प्रोसेस में हम दुनिया से अक्सर 10-10 साल पिछड़ जाते थे। उस दौर में सरकारों का रवैया देखकर लगता था कि तकनीक उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। लेकिन अब दौर बदल गया है। बीते 11 सालों में टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस सरकार के दो पहिए बन गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के नाम तो आपने जरूर सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही यह सुनिश्चित किया कि गरीब और जरूरतमंदों को मिलने वाली सरकारी मदद तकनीक के जरिए सीधे उनके खाते में मिले। इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नाम दिया गया। वहां से चलते चलते आज भारत उस दौर में आ पहुंचा है जहां दुनिया का टेलीकॉम जायंट यानी एप्पल भारत में अपने फोन्स की असेंबलिंग कर रहा है। और दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चाइना पहले एप्पल का सबसे बड़ा असेंबलिंग नेशन था। तकनीक की दुनिया में भारत आज कहां पहुंच चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए व्यूअर्स। एप्पल ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए भारी भरकम टैरिफ से बचने के लिए भारत से 600 टन आईफोन की शिपमेंट की है। सही सुना आपने, एप्पल ने भारत से 600 टन आईफोन यानी करीब 15 लाख यूनिट्स भारत से एयरलिफ्ट किए हैं। बीते कुछ दिनों में एप्पल ने भारत में आईफोन के उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। चेन्नई में फॉक्सकॉन प्लांट में बीते साल 2 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनाए गए, जिसमें लेटेस्ट आईफोन 15 और 16 सीरीज भी शामिल है। यह फैक्ट्री अब संडे को भी काम कर रही है, यानी एप्पल भारत को बहुत सीरियसली चीन के विकल्प के तौर पर ले रहा है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में आईफोन के कुल आयात का 5वां हिस्सा भारत से ही आता है। ध्यान देने वाली बात यह है व्यूअर्स कि मोदी सरकार की तरफ से भी एप्पल को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के सख्त निर्देश हैं कि एप्पल की पूरी मदद की जाए ताकि तेज कस्टम क्लियरेंस और शिपमेंट में कोई रुकावट ना आए। यानी टेक्नोलॉजी पैरालिसिस के दौर से निकलकर भारत अब टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन बन रहा है। यह देश के लिए बहुत अच्छी बात है और देश की सरकार भी भारत की इस जर्नी में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल है ताकि भारतवासियों को ना सिर्फ जीवन आसान मिले बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार मिले। इसलिए ईज ऑफ लिविंग पर ध्यान देते हुए मोदी सरकार एक नया आधार ऐप ला रही है। अब आप होटलों, हवाई अड्डों और सिम लेते समय अपने आधार की फोटोकॉपी देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस ऐप के जरिए चेहरे का स्कैन कर डिजिटल वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। कहानी यहां नहीं रुकती है। भारत ने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक भी हासिल कर ली है। इसी साल मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च हो जाएगी। 2030 तक भारत में हर तीसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी। एआई का बाजार 2027 तक $10 बिलियन से बढ़कर $22 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। ये कुछ ही गिने चुने उदाहरण हैं, क्योंकि सारे उदाहरण मैं सत्य और तथ्य में आपके सामने नहीं रख सकता, समय नहीं है। लेकिन इससे कहानी का यह निचोड़ निकलता है कि भारत में तकनीक वाली क्रांति की मशाल मोदी सरकार खुद अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रही है। पहले हम दुनिया को फॉलो करते थे, जबकि आज हम सबको रास्ता दिखा रहे हैं। यह बहुत बड़ा फर्क है, फर्क साफ है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मनोज कुमार साहब ने रियल लाइफ में यानी फिल्मी लाइफ में एक गाने के जरिए भारत की कहानी सुनाई थी। आज रियल लाइफ में हम कह रहे हैं कि अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा है। प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।